Hello, aspirants. Welcome to my YouTube channel UPSC PCS English. आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी वही सीरीज जो कि उत्तराखंड जीके बाय राजेंद्र बालूदी जी की जो बुक है हिंदी में आती है, उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कुछ पॉइंटर्स फॉर्मेट में रख रही हूँ। उसकी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें आज हम डे 8 का कवर करेंगे और इससे पहले 7 लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं जो कि अ, इसी पॉइंटर फॉर्मेट में ही हमने किए हैं। किसी दिन 20 पॉइंट्स, किसी दिन 30 पॉइंट्स का हमने एवरेज रखा है इसे पॉइंटर फॉर्मेट में रखने के लिए, और इंग्लिश में किया है ट्रांसलेट। तो हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो, कोई ट्रांसलेशन मिस्टेक्स। तो अगर वो आपको नोटिस में आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें ताकि उसे सुधारा जाए और सही इंफॉर्मेशन, सही मटेरियल स्टूडेंट्स तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी एग्जाम्स लाइंड अप हैं। जैसे कि लोअर पीसीएस आ रहा है, उत्तराखंड के काफ़ी एग्जाम्स वैकेंसीज तो आ ही रही हैं। होपफुली अपर पीसीएस भी हो जून में। तो स्टार्ट करते हैं। डे 8 हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है चमोली लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स फाउंड हियर। यहाँ पे ये अगर क्वेश्चन में आता कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स कहाँ पे है। देखिए सेकेंड पॉइंट हम देख रहे हैं, जैसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स अगर पूछता तो हम नैनीताल बोलते, लेकिन इसने पूछा लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स। ये वर्ड नेचुरल लगने के कारण हमारा आंसर हो जाएगा चमोली। तो जब पूछ रहा है लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स कहाँ पे मिलते हैं, वेयर दे आर फाउंड, तो आंसर वुड बी चमोली। अगर पूछेगा कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स कहाँ है, तो वो है नैनीताल में। मानस खंड में ऑफ स्कंद पुराण, ठीक है, स्कंद पुराण का जो मानस खंड है उसमें नैनीताल को बोलते हैं त्रिऋषि सरोवर। त्रिऋषि सरोवर नैनीताल को एज अ रेफर किया गया है। इसमें त्रिऋषि सरोवर मतलब यहाँ पे त्रिऋषि को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ऋषि आत्री, ऋषि पुला और ऋषि पुलस्त्य, ये लोग आए थे यहाँ पे नैनीताल में। ठीक है, इसलिए इसको नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर भी बोलते हैं। और ये माना जाता है कि जो नैनी झील बनी है ये माता सती के टीयर्स से बनी है, के आंसुओं से बनी है। तो माता सती के टीयर्स आर रीजन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। त्रिऋषि सरोवर ये डिस्कवर किया है बाय सीपी बैरन, ये सीपी बैरन इन 1841। तो ये पूछ सकते हैं कि त्रिऋषि सरोवर किसने डिस्कवर किया, तो हमारा आंसर होगा सीपी बैरन। कब किया? 1841 में। ही ऑल्सो मेड हिज हाउस इन नैनीताल इटसेल्फ, जिसको बोलते हैं पिलग्रीम कॉटेज। तो सीपी बैरन ने अपना घर कहाँ बनाया? नैनीताल में बनाया। नैनीताल झील भी इन्होंने ही फाउंड की जिसको त्रिऋषि सरोवर बोलते हैं। इन्होंने अपना हाउस नैनीताल में बनाया जिसको बोलते हैं पिलग्रिम कॉटेज। और ये शाहजहांपुर के बिजनेसमैन थे। और नैनी नैनी झील जो है, नैनी झील वो सराउंडेड बाय 7 हिल्स है। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कितने हिल्स से सराउंडेड है या कौन सी ऐसी लेक है या झील है जो कि 7 हिल्स से सराउंडेड है। तो हमारा आंसर होगा नैनीताल झील। नेक्स्ट हम आते हैं नागदेव ताल। तो नागदेव ताल जो है वो है हमारा रानीखेत अल्मोड़ा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमने देख लिया कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ लेक्स नैनीताल में है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल लेक्स चमोली में है। अब बिगेस्ट लेक कुमाऊं का कहाँ पे है? बिगेस्ट लेक कहाँ पे? बिगेस्ट, और बिगेस्ट लेक किसका? कुमाऊं का। वो है भीमताल। और इस भीमताल का शेप है ट्राइंगुलर। तो ये ट्राइंगुलर शेप है भीमताल का, जिसकी लेंथ है 1674 मीटर और विड्थ है 447 मीटर। ठीक है, लेंथ है 1674 और विड्थ आपकी 447। बाराखेरी गडेडा इसका एक लाई करता है नियर बाई, ठीक है, फ्रॉम वेयर भीमताल्स वाटर रीचेस गोला रिवर। तो जैसे कि ये आपका भीमताल है, यहाँ से आएगा आपका बारागढ़ी गडेडा का एरिया, जिससे जो कनेक्ट होगा इधर गोला रिवर से। और सारा जो भीमताल का वाटर है ना, नॉट सारा बट भीमताल का वाटर, ये यहाँ पे गोला रिवर पे लेके जाएगा। ये हमारा गोला रिवर का एरिया मान लेते हैं। ये होगा आपका बाराखेड़ी गडेडा, और ठीक है ये बारागढ़ी गडेडा हो गया, और ये आपका भीमताल है। नेक्स्ट
लोक संस्कृति संग्रहालय। लोक संस्कृति संग्रहालय किसने स्टैब्लिश किया? ये क्वेश्चन में आता है। यशोधर मटपाल ने। यशोधर मटपाल ने क्या किया? तो वो आंसर में आ सकता है इसमें से क्या एस्टेब्लिश किया यशोधर मटपाल ने? तो हमारा आंसर होगा लोक संस्कृति संग्रहालय। कब किया? 1983 में किया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, किसने किया और किसने क्या किया और कब किया। 1983 यशोधर मटपाल लोक संस्कृति संग्रहालय, ये हमारा 3 इन्फॉर्मेशन हो गया। ये भी पूछ सकता है कि लोक संस्कृति संग्रहालय किसके नियर बाई है? तो इट इज नियर भीमताल। भीमताल में भी कहाँ स्पेसिफिक? कोठानी। और किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये? नैनीताल। तो लोक संस्कृति संग्रहालय बेसिकली हमारा कहाँ हो गया? नैनीताल में। किस झील के नियर बाई हुआ? किस ताल के नियर बाई हुआ? या लेक भीमताल। किसने स्टैब्लिश किया? यशोधर मटपाल। कब किया? 1983 में। नेक्स्ट आते हैं, उत्तराखंड का डीपेस्ट लेक है नौकुचिया ताल। उत्तराखंड का डीपेस्ट लेक है नौकुचिया ताल, जिसकी डेप्थ है 40 मीटर। ठीक है, डीपेस्ट है नौकुचिया ताल, डेप्थ है 40 मीटर। अब देखिए, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 कुचिया ताल, यानी कि हमें कुछ साउंड हो रहा है कि 9 टाइप में। तो इस लेक के 9 कॉर्नर्स हैं, जिसमें ये माना जाता है, एक्चुअली ये है कि ओनली 7 कॉर्नर्स कैन बी सीन एट अ टाइम। ठीक है, 9 कॉर्नर्स में से 7 कॉर्नर ही कोई भी एक टाइम पे देख सकता है, मतलब 7 विजिबल है किसी भी एरिया से। अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम 7 कॉर्नर्स आर विजिबल है। ये भी बिलीव है एक कि अगर कोई पर्सन 9 कॉर्नर्स देख लेता है इस नौकुचिया ताल के, तो ही और शी वुड डाई। और ये जो नौकुचिया ताल है, यहाँ पे फॉरेन बर्ड्स आती हैं। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ताल है जहाँ पे फॉरेन बर्ड्स आती हैं? तो आंसर वुड बी नौकुचिया ताल। और ये उत्तराखंड का डीपेस्ट लेक है, जिसकी डेप्थ कितनी है? 40 मीटर। आगे चलते हैं। कुमाऊं का मोस्ट ब्यूटीफुल लेक किसे कहा जाता है? सात ताल को। सात ताल कहाँ है? नैनीताल। तो हमें पता होना चाहिए कि कुमाऊं का मोस्ट ब्यूटीफुल लेक क्या है? सात ताल। वो कहाँ है? नैनीताल में। और जो सात ताल है, उनमें से कौन कौन से ताल हैं? जैसे कि रामताल, नल दमयंती ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल और ये सीता ताल। अच्छा, एक ताल में से यहाँ छूट गया है, ये मैंने 6 बताए हैं, वो है गरुड़ ताल। गरुड़ ताल, ठीक है। तो रामताल, नल दमयंती ताल, पूर्ण ताल, सूखा ताल, लक्ष्मण ताल, सीता ताल एंड गरुड़ ताल। इसमें ये कुमाऊं की मोस्ट ब्यूटीफुल लेक है सात ताल। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारा नल दमयंती ताल है। नेक्स्ट उसमें आते हैं हम पॉइंट में। नल दमयंती ताल ये पार्ट है सात ताल का, जो कि लाई करता है नैनीताल में। और इस नल दमयंती ताल में फिश कैच करना बैंड है। कैचिंग फिशेस इज बैंड हियर। ओके, तो ये पूछ सकता है विच ताल और विच लेक हैज बैंड कैचिंग ऑफ फिशेस। ओके, आंसर वुड बी नाल दमयंती ताल। या फिर नाल दमयंती ताल में इनमें से कुछ स्टेटमेंट दे सकता है, क्योंकि आजकल पीसीएस में स्टेटमेंट एजर्शन रीजनिंग टाइप में फॉर्मेट अच्छा खासा बना हुआ है क्वेश्चन आने का। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस में मतलब कुछ दे दे कि इस ताल का नाम चेंज कर दे कि यहाँ पे कैचिंग फिशेस बैंड है, तो वो आंसर में गलत हो जाएगा। तो नल दमयंती ताल इसलिए हमें पता होना चाहिए। और इस नल दमयंती ताल के 5 कॉर्नर्स हैं। 5 कॉर्नर्स है। शेप इसका है हॉर्स शू शेप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नल दमयंती ताल का हॉर्स शू शेप्ड है। ओके, हॉर्स शू शेप्ड हो गया। नेक्स्ट, वालियागाड़ रिवर। वालियागाड़ रिवर का सोर्स है नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल जो आपका ताल है, नैनीताल, वहां से आपकी क्या निकल रही है? वालियागाड़ रिवर निकल रही है। इट टेक्स अलोंग द वाटर्स ऑफ सातताल टू गोला रिवर। तो ये वालियागाड़ जो रिवर है, ये सातताल से गोला रिवर तक, सात ताल के वाटर को गोला रिवर तक ले जा रही है, मतलब एक तरीके से मीट करवा रही है अपने रिवर वाटर्स के थ्रू, वालियागाड़ रिवर फ्लो करके। ठीक है, तो जैसे आपका ये सात ताल है ना, ये सात ताल हो गया, ये गोला रिवर हो गया, तो इसके बीच में आपका वालीगाड़ रिवर है, जो कि
इसका वाटर इधर ले जा रही है। नेक्स्ट, खुरपार ताल, इसका शेप है एनिमल शू शेप्ड और ये लाई करता है नैनीताल में। तो इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि हम आंसर में लगा सकते हैं क्या, नल दमयंती ताल, क्योंकि हॉर्स शू शेप्ड हमने पढ़ा। तो एकदम से माइंड में क्लिक हो सकता है कि हो सकता है एनिमल शू शेप्ड भी हो, लेकिन नहीं, अगर एनिमल शू शेप्ड बोलेगा तो वो खुरपड़ ताल होगा जो कि नैनीताल में है। लेकिन अगर स्पेसिफिक हो जाए कि हॉर्स शू शेप्ड ही चाहिए तो वो नाल दमयंती ताल हो जाएगा। गिरिताल लाई करता है उधम सिंह नगर में। गिरिताल लाइज इन उधम सिंह नगर और द्रोण सागर ताल लाइज इन काशीपुर। आगे चलते हैं। व्हाइट लोटस ब्लॉसम इन श्यामताल विच लाइज इन चंपावत। ओके, एक चीज है यहाँ, सॉरी, यहाँ पे दो तीन इंफॉर्मेशन आपको इस पॉइंटर में मिलेगी। जैसे कि श्यामताल है, ठीक है, श्यामताल। पहला इसमें इंफॉर्मेशन जो हमारी होनी चाहिए कि ये कहाँ पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है चंपावत में। श्यामताल लाइज इन चंपावत, ठीक है। और व्हाइट लोटस कहाँ पे फ्लरिश या ब्लॉसम करते हैं, तो वो है श्यामताल, ठीक है। ये स्टेटमेंट बन गया कि व्हाइट लोटस ब्लॉसम इन श्यामताल विच लाइज इन चंपावत। तो श्यामताल इन चंपावत और व्हाइट लोटस ब्लॉसम इन श्यामताल। अब इसमें एक और इंफॉर्मेशन है, यहीं पे श्यामताल में के पास स्वामी विवेकानंद का आश्रम है। तो क्वेश्चन में ये आ सकता है कि किस फेमस पर्सनालिटी का आश्रम नियर श्यामताल है, तो स्वामी विवेकानंद आश्रम। ये भी आ सकता है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के नियर बाई है, तो आंसर वुड बी श्यामताल। यहाँ पे ही श्यामताल के नियर बाई झूला मेला लगता है एक, ठीक है। नेक्स्ट, झिलमिल ताल। झिलमिल ताल कहाँ पे है, ये भी चंपावत में। देखो, श्याम ताल भी चंपावत में, झिलमिल ताल भी चंपावत में। और इसका शेप कैसा है, सर्कुलर। झिलमिल है लेकिन सर्कुलर शेप है। झाल ताल चमोली में है। छिपला ताल पिथौरागढ़, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंटर, गढ़वाल का लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक कौन सा है, तो गढ़वाल का लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक दोनों है, लार्जेस्ट भी है डीपेस्ट भी है, कौन सा, सहस्त्रताल, जो कि टिहरी गढ़वाल में मिलता है, ठीक है। गढ़वाल का लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक सहस्त्रताल विच इज इन टिहरी गढ़वाल। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा, देखिए ऊपर में हमने देखा बिगेस्ट लेक कुमाऊं या लार्जेस्ट लेक इन कुमाऊं का क्या है, भीमताल, लेकिन उसका क्या है गढ़वाल का, इट इज व्हाट, आपका सहस्त्रताल जो कि टिहरी गढ़वाल में, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, तुंगानाथ, यह है रुद्रप्रयाग में और इसके नियरेस्ट लेक है हमारा देवरिया ताल, ठीक है। तुंगानाथ रुद्रप्रयाग में और ये देवरिया ताल के नियरेस्ट लेक है इसके, जो कि रुद्रप्रयाग में। हेयर चौखंबा पीक शैडो सीन, क्वेश्चन में ये आ सकता है तुंगानाथ कहाँ पे है, तो रुद्रप्रयाग में। किस लेक के नियर में है, तो ये देवरिया ताल के नजदीक में है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन में आ सकता है हेयर चौखंबा पीक शैडो सीन, जैसे हमने देखा चौक, ये पूछ सकता है कि चौखंबा पीक का शैडो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इट इज इन देवरिया ताल। या स्टेटमेंट में दे सकता है कि देवरिया ताल से रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, उसमें आ सकता है कि चौखंबा पीक शैडो सीन, तो ये भी स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये सही है कि देवरिया ताल है और वहां से चौखंबा पीक का शैडो देखा जाता है। नेक्स्ट, देवताल कहाँ है, चमोली में। देवताल चमोली। दुग्धाताल पौड़ी, देवताल चमोली, दुग्धाताल पौड़ी। मसार ताल और महासार ताल एक ही चीज है दोनों, नोन एज ब्रदर सिस्टर ताल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि महासार ताल को इनमें से क्या बोलते हैं, तो ब्रदर सिस्टर ताल बोलते हैं। ये भी आ सकता है कि ब्रदर सिस्टर ताल इनमें से कौन से ताल को बोलते हैं, तो आंसर बोल भी मसार ताल और महासार ताल। जो लेक फेमस है ब्लू लोटस के लिए, उसका नाम क्या है, बासुकी ताल। बासुकी ताल इज फेमस फॉर ब्लू लोटस। और बासुकी ताल कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग और टिहरी में।
अगर स्टेटमेंट में रुद्रप्रयाग नहीं है तो हम टिहरी पे आंसर चूज कर सकते हैं, ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट हमारा प्रेफरेंस जाएगा रुद्रप्रयाग को। बासुकी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग को। अगर दोनों ऑप्शन में तो ऑप्शन विल बी रुद्रप्रयाग। तो बासुकी ताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। ब्लू लोटस कहाँ मिलता है? बासुकी ताल में। तो कौन सा लेक फेमस है ब्लू लोटस के लिए? बासुकी ताल। और ये केदारनाथ धाम के नियरेस्ट है। नेक्स्ट, भेकताल कहाँ पे है? रुद्रप्रयाग में। और इसका शेप कैसा है? भेकताल आपका रुद्रप्रयाग में और शेप है ओवल। बासुकी ताल ऑल्सो रुद्रप्रयाग, भेकताल इज ऑल्सो रुद्रप्रयाग। फिर हम आते हैं लिंगाताल। लिंगाताल कहाँ पे है? लिंगाताल चमोली में है। और लिंगाताल लाइज इन मिडल ऑफ वैली ऑफ फ्लावर। मिडल ऑफ वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट, अप्सरा ताल और आंचरी ताल लाइज नियर बूढ़ा केदार। तो कौन सा ताल बूढ़ा केदार के नियरेस्ट फाउंड होता है? दैट इज अप्सरा ताल और आंचरी ताल। और इस पे बिलीव किया जाता है कि यहाँ पे अप्सराएं बाथ लेती थी। तो इट इज बिलीव्ड अप्सरा टेक्स बाथ हियर। और ये कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में है। नियर बूढ़ा केदार लाइज इन टिहरी गढ़वाल। ओके। गांधी सरोवर। गांधी सरोवर को श्रवरी ताल या चौराबारी ताल भी बोलते हैं। और यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन हुआ था, इसीलिए इसे गांधी सरोवर बोलते हैं। जिसको और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्रवरी ताल और चौराबारी ताल। नेक्स्ट, मातृका ताल और मातृका शक्ति ताल, ये कहाँ पे है? चमोली में। नेक्स्ट हमारा नचिकेता ताल, जो कि उत्तरकाशी में। आगे आते हैं हम डोडी ताल। डोडी ताल। डोडी ताल लाइज इन उत्तरकाशी। ठीक है। डोडी ताल, ये आज क्वेश्चन में आ सकता है कि डोडी ताल कहाँ पे है। तो डोडी ताल इज इन उत्तरकाशी। और इसके 6 कॉर्नर्स हैं। दिस डोडी ताल हैज 6 कॉर्नर्स। ठीक है। और ये सोर्स है असी गंगा की। असी गंगा जो कि ट्रिब्यूटरी है आपकी भागीरथी की। तो डोडी ताल किसके सोर्स, किस रिवर का सोर्स बनता है? असी गंगा का, जो कि ट्रिब्यूटरी है भागीरथी की। और ये लाई करता है उत्तरकाशी में, जिसके 6 कॉर्नर्स हैं। एंड इट इज सराउंडेड बाय भोजपत्र ट्री। इसमें ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, भोजपत्र ट्री। कौन सा एरिया सराउंडेड है भोजपत्र ट्री से? तो वो है डोडी ताल, जो कि सोर्स है असी गंगा का। 6 कॉर्नर्स है, उत्तरकाशी में है, असी गंगा ट्रिब्यूटरी भागीरथी की। एंड इट इज सराउंडेड बाय भोजपत्र ट्री। नेक्स्ट, कर्णताल। ठीक है। कर्णताल, कर्णताल, कांडाताल। ठीक है। ये है नियर डोडी ताल के, और इसमें वाटर नहीं है, ये पूरा सूख चुका है। और ये डोडी ताल के नजदीक में, इसमें वाटर नहीं। तो ये हमारे 30 पॉइंटर्स हो गए आज। इसी के साथ डे 8 का हमारा ये जो सीरीज है उत्तराखंड जीके वाली, डे 8 वाला पॉइंटर कंप्लीट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे भी वीडियोस आएंगी। थोड़ा डिले हो जाता है बिकॉज ऑफ टाइम इश्यूज, और बीच में न्यू ईयर हो पड़ गया तो इसलिए। बट हम कंटिन्यू रहेंगे, एटलीस्ट अल्टरनेट तो करने की कोशिश करूंगी मैं। ओके देन, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हो या कोई मिस्टेक हो तो प्लीज इन्फॉर्म करें। एंड कुछ भी और अपडेट हो कि कैसे क्या करना चाहिए तो प्लीज मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल।